बिहार की राजनीति में बदलाव की हवा चल पड़ी है। मुकाबला अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा। एक ओर है बीजेपी का सत्ताधारी चेहरा अमित शाह अपनी मजबूत संगठन और चुनावी रणनीति के साथ, दूसरी ओर खड़े हैं प्रशांत किशोर, रणनीति के उस्ताद, जो जनता के दर्द को मंच से ऊंचे स्वर में बोलने लगे हैं। जब प्रशांत किशोर सारण की धरती पर खड़े हुए तो वहां सिर्फ तालियां नहीं बजी, सवालों की गूंज भी उठी। बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, कब थमेगा पलायन? जनता पूछ रही है। हमारे नौजवान जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात की मजदूरी करते हैं, उन्हें अपना घर, गरीबाना गांव छोड़ना पड़ेगा ही क्यों? प्रशांत किशोर का तंज सीधा है। गुजरात में इंडस्ट्री चमकती है, लेकिन बिहार के बेटे को काम के लिए परदेश जाना पड़ता है। यह सिर्फ नारा नहीं, ये जनता की उम्मीदों और गिले शिकवे का आईना है। दरअसल पीके ने बिहार बदलाव रैली के दौरान वादा किया था कि सरकार बनने के 1 साल के अंदर सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे। वे कहते हैं कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेकारी के मुद्दे ठंडे बयानों से नहीं सुलझते, भाषणों से चूल्हा नहीं जलता। यह वही लाइन है, मतलब उन्हें चाहिए दिखने वाले प्रोजेक्ट्स, जागरूक नीतियां, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और अमित शाह की रणनीति क्या है? अमित शाह राष्ट्रीय मुद्दों, सुरक्षा, विकास के बड़े तख्तियां ले जाते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ग्रैंड योजनाओं के साथ जाते हैं। हालांकि जब बात बिहार की हो रही है तो जनता पूछ रही है कि इन बड़े वादों का फायदा बिहार के अंदर कब पहुंचेगा। वहीं मुकाबला दिलचस्प है। यह सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है, यह राष्ट्रवाद बनाम इमोशन, वादे बनाम काम, मंच के भाषण बनाम जमीन की आवाज की टक्कर है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब जाति धर्म की ध्रुवीकरण से ज्यादा जरूरी है रोजगार, शिक्षा और इंसाफ। जनता का मूड बदल रहा है। मुफ्त राशन और सरकारी घोषणाएं पर्याप्त नहीं है, जमीनी लगाव चाहिए। अब असर क्या हो सकता है? अगर प्रशांत किशोर अपने वादों को धरातल पर दिखा पाए, फैक्ट्रियों की स्थापना कर पाए, रोजगार की गारंटी दे पाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला पाए, तो जनता का विश्वास उन्हें मिल सकता है। लेकिन चुनौती बड़ी है। बीजेपी की चुनावी मशीनरी, संसाधन, संगठनात्मक ताकत और अमित शाह जैसे नेता की जन मंच से जुड़ी विश्वसनीयता भी मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है। 243 सीटों की इस लड़ाई में जो प्रत्याशी पार्टी स्थानीय भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करेगी, वही विजयी होगी। तो अंत में यह कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह रणनीति की टक्कर है। एक तरफ अमित शाह की विशाल शक्ति और बड़े वादे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की आवाज, जिसमें जमीनी पीड़ा, उम्मीद और बदलाव की कसौटी है। सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता इन नए वादों पर यकीन करेगी, या प्रशांत किशोर की जज्बाती भाषा वोटों में बदल जाएगी, या फिर अमित शाह की मशीनरी और बीजेपी की ताकत इस नए जादू को पीछे छोड़ देगी। खेल अभी शुरू हुआ है। बिहार की सियासत इस लड़ाई से और रंगीन बनने वाली है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।